प्यारे बच्चों, मैं संतोष सर और ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। 12th क्लास की केमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक और पहले फिजिकल है, फिर इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग स्टार्ट करने से पहले बेसिक फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं जो हमको लर्न रहे। उसमें आपको ज़्यादातर पता भी होगा और उसको हम लोग पहले कलेक्ट कर दे रहे हैं, फिर याद कर लेंगे, जिससे हमें याद करने और समझने में आसानी हो। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मेन फार्मूले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फार्मूला नेम IUPAC CH4 that is called मीथेन। और इसकी IPC भी बच्चों क्या होगा? मीथेन। C2H6 इथेन, इसका भी नाम क्या होगा? इथेन। तो ये यहाँ पे एक कार्बन और 2 कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड में आएंगे। डबल बॉन्ड में एक कार्बन का पॉसिबल नहीं है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 2 से। आपको एल्कीन का जनरल फार्मूला याद होगा, 2 2 4, यानी जितना कार्बन होता है उसको डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका फेमस नाम है इथाइलिन। इथाइलिन। और इसकी IPC होगी बच्चों 8 और 2 2 4, डबल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा ENE। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड में एक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, C2H2, इसका फेमस नाम एसिटिलीन। एसिटिलीन। और इसकी IPC 8। इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करेंगे आपको जनरल फार्मूला याद होगा, CnH2n-2, तो 2 2 4 और उसमें 2 माइनस करेंगे 2, तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा YNA, इथाइन। इसके बाद हम लोग एल्कोहल में आते हैं। एल्कोहल में आपको याद होगा इसका फंक्शनल ग्रुप या सिंबल OH होता है। यहाँ पे CH3 लगा लिया, तो आपको याद होगा मीथेन से अगर एक H कम हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल। आप लोग पढ़े होंगे एल्केन से एक H कम, दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। तो मीथेन से एक H कम मिथाइल और OH को एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे हम लोग 2 कार्बन अगर लेते हैं, इथाइल इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल की IPC में आ जाएंगे आप कितने कार्बन बच्चों? एक को हम लोग क्या कहते हैं? मेथ। और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन। और यहाँ पे OH में फंक्शनल ग्रुप याद होगा, OL जुड़ जाता है, मीथेनॉल। तो यहाँ कितने कार्बन का बच्चों? 2। इथेन, उसमें क्या जोड़ देंगे? OL, इथेनॉल। इसी तरीके से अगर हम लोग आ जाते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में होता है बच्चों CHO, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन प्रेजेंट नहीं था। तो इसमें जब पहले से कार्बन है तो H लगाने से भी कंपाउंड बन जाता है SCHO। और इसका बहुत फेमस नाम है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। इसकी IPC हो जाएगी एक कार्बन को बच्चों मेथ और सिंगल बॉन्ड है एन, और इसमें Al। बहुत ध्यान से देखिएगा, OL और Al, जब OL होगा तो ऑल आ गया और Al होगा तो अल, मीथेनल। CHO, यहाँ पे CH3, 2 कार्बन का फेमस नाम है बच्चों एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और इसकी IPC हो जाएगी 8 और सिंगल बॉन्ड इथेनल। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, 1 कार्बन के एल्डिहाइड मीथेनल, 2 कार्बन के एल्डिहाइड इथेनल, या नाम से भी आप सकते हैं 1 कार्बन के एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, 2 कार्बन के एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको हम 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड होता है। एक का नाम है एलिफैटिक और दूसरे का नाम होता है एरोमेटिक। आप इस नाम सुने होंगे। एलिफैटिक को बर्न करने पर
नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है, और एरोमेटिक को हम लोग जब बर्न करते हैं तो स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है। तो ये दोनों में माइनर डिफरेंस है। अभी हम लोग एलिफैटिक के फार्मूले लिख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग एरोमेटिक के भी फार्मूले लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ फार्मूले और हम इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड तक हो गया। उसके बाद बहुत फेमस बच्चों आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसका कार्बोक्सिलिक का सिंबल आपको याद होगा COOH। यहाँ भी बच्चों फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो H लगाने से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। दैट नेम इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। कितने कार्बन इसमें? 1 को हम लोग कहेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड एन, और इसमें क्या जोड़ोगे? OIC, मेथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन आ जाए CH3COOH, इसका फेमस नाम बच्चों एसिटिक एसिड। IBC 2 कार्बन एथ NOIC, एथेनोइक एसिड। तो बस 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन का नॉलेज हो आपको। इसमें एक कीटोन का ग्रुप है CH3, ये CO आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, दोनों तरफ RR, दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। इसका बहुत फेमस नाम है मिथाइल। कितनी मिथाइल है? डाई मिथाइल कीटोन। इसका बच्चों में बहुत फेमस नाम है एसीटोन। इस नाम से बहुत बार पूछा जाता है और ये आपके कोर्स में है। IPC में 1 2 3 कार्बन, 3 को आप प्रोपेन, और उसमें क्या जोड़ देंगे? प्रोपेनोन। अब हम लोग एमीन में आ जाते हैं। एमीन का सिंबल होता है बच्चों NH2, इसके आगे क्या लगा दें आप? CH3। तो इस मिथाइल NH2 दैट इज कॉल्ड एमीन, मिथाइल एमीन। IPC में बच्चों एमीन में एमीन ही जुड़ता है, तो मेथेन, और उसमें आप क्या कर देंगे? एमीन जोड़ देंगे, मेथनामीन, C2H5 NH2 इथाइल एमीन। जैसे मेथनामीन बच्चों, वैसे ये हो जाएगा एथनामीन। इसके बाद CH3COCl, ये बहुत फेमस कंपाउंड है। एसिटिल क्लोराइड। इसकी IPC बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप होता COX को दैट इज कॉल्ड ऑयल हैलाइड। तो इसमें जुड़ जाएगा एथेन, उसमें क्या जुड़ जाएगा? ऑयल हैलाइड, बिकॉज यहाँ क्लोरीन है स्पेशली, तो क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड। CH3CO का होल ट्वाइस O, या आप CH3CO ऐसे भी लिख सकते हैं आप, CH3CO, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी IPC है बच्चों एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये इसको आप लोग नोट कर लें। थोड़ा सा और बचा है एलिफैटिक में। HCONH2, ये ग्रुप आपका कहलाता है एमाइड। ध्यान दीजिए, NH2 को एमीन कहते हैं, CO इंक्रीज हो जाता है तो उसे बोलते हैं एमाइड। तो ये है फॉर्मामाइड। एक कार्बन है तो ये हो जाएगा बच्चों मेथ एन,
और CONH2 को कहते हैं एमाइड। तो उसमें एमीन में बच्चों एमीन ही जुड़ता है और एमाइड में एमाइड ही। तो 2 कार्बन का CONH2 हो गया, यहाँ पे CH3 एसीटामाइड, एसीटामाइड, एथेनामाइड। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप ईथर सुना होगा, CH3OCH3, ROR जिसे कहते हैं, मिथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। इसकी IPC आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक तरफ चला जाता है, वो किसी इस साइड चाहे इस साइड, याद रखिएगा कम वाले के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से एक कार्बन के साथ जब ये जाएगा बच्चों मेथ, इन जल्दी में ना बोल देना, मेथ में क्या जुड़ेगा ऑक्सी, मेथॉक्सी, और फिर यहाँ पे जो एक कार्बन बचा मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम जब आप लोग पढ़े होंगे एल्कोक्सी एल्केन पे लिखा जाता है। एक और इस पर एग्जाम्पल ले लें, C2H5OC2H5। तो डाई इथाइल ईथर, यहाँ से O करेंगे तो एथ ऑक्सी, एथॉक्सी ईथेन। इसी तरीके से हम लोग एस्टर में आ जाएं। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CH3COO। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप, COO। इसका नाम मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। IPC क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल, और फिर इस कार्बन में 2 हैं, दैट इज कॉल्ड एथ और सिंगल बॉन्ड एन। और एस्टर में क्या ऐड होता है, OH, मिथाइल एथेनोएट। इस तरीके से लगभग आपके एलिफैटिक के जो फार्मूले जनरली आते हैं, जब भी कोई रिएक्शन लिखा जाएगा तो उसमें ये सब आते हैं। अगर हम लोग को याद हो, जैसे आप लोग मैथ्स भी लगाते होंगे, अगर फार्मूला ही नहीं लर्न होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बन रहा है। तो हम लोग के फार्मूले अगर याद हों तो बहुत बेटर है। इसको धीरे धीरे, इसमें कई आपको पते होंगे और धीरे धीरे आप इसको क्या करिए, लर्न कर डालिए। अब हम कुछ एरोमेटिक के फार्मूले लिख दे रहे हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक में अभी मैंने कहा बच्चों, अगर इसको जल बंद करोगे या जलाओगे तो इसमें स्मोकी फ्लेम दिखता है। तो एरोमेटिक में जैसे C6H6, एरोमेटिक का पहला मेंबर क्या है, बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको सबको पता हो कि हर कॉर्नर पे क्या होगा, CC होता है और एक एक H जुड़ा होता है, ये दैट इज कॉल्ड बेंजीन। अगर यहाँ से बच्चों हम लोग एक H कम कर दें तो Cl आ जाएगा, तो उसके ऊपर क्या बैठा दीजिए आप, Cl का नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन है, ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन है, आइडोबेंजीन। तो C6H5, यहाँ से एक H वही कम करके क्या बैठा दिया, CH3। स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंजीन हो गया, इसके ऊपर बैठा दिया CH3। इसका बहुत फेमस नाम बच्चों टाइलुइन, क्या नाम है, टाइलुइन। C6H5NH2, यहाँ पे हम लोग NH2 बैठा दिए। इसका फेमस नाम एनिलीन, एनिलीन। C6H5CHO, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। C6H5SO3H,
SO3H। बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कुछ ऑर्गेनिक के ये फार्मूले हो गए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, C6H5N2Cl, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस पे बना दे रहे हैं N डबल बॉन्ड NCl, रेगुलर N2 N डबल बॉन्ड Cl। इसका नाम है बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, से डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। C6H5OCH3, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C6H5OCH3। इसका बहुत फेमस नाम है बच्चों एनिसोल, एनिसोल। दूसरा नाम मिथाइल फिनाइल, मिथाइल याद रखिएगा, बेंजीन से एक H कम हो जाता है तो उसे फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। बेंजाइल ना बोलिएगा, बेंजीन से एक H कम होता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड फिनाइल, एराइल, तो ये फिनाइल है। तो मिथाइल फिनाइल और बीच में क्या O, तो मिथाइल फिनाइल ईथर वो होता है, तो दैट इज कॉल्ड ईथर। और फेमस नाम क्या है? एनिसोल। C6H5COCH3, बस O में C बढ़ा दिया। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। दूसरा नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। C6H5CONH2, CONH2। बेंजामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो ये आपके कुछ फंक्शनल, कुछ एरोमेटिक के फार्मूले हो गए, जिसको आप याद कर लेंगे तो कि जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड ये सब आएंगे, जिससे हमें नाम पता हो, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद कुछ ग्रुप हमको याद रहे, कुछ सिंबल याद रहे हम लोगों को। कुछ ऐसे ग्रुप हैं उनके हम सिंबल लिख दे रहे हैं, जैसे HCOO, इसको क्या कहते हो? फॉर्मेट, फॉर्मेट। ये सब हम लोग को पता होने से यहाँ पे H आ जाएगा। H के ऊपर क्या होता है? एक प्लस प्लस माइनस कैंसिल, फॉर्मिक एसिड। सोडियम आ जाए तो पीछे से नाम सोडियम फॉर्मेट। CH3COO, दैट इज कॉल्ड एसीटेट। C6H5COO, बेंजोएट, बेंजोएट, बेंजोएट। CH3CO, एसिटिल ग्रुप, CH3CO एसिटिल ग्रुप। एसिटिल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH, विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ये आपका एलिल ग्रुप है। बेंजीन से एक H कम, दैट इज कॉल्ड फिनाइल। ये बच्चों माइनस नहीं है, सेंस से सिंगल बॉन्ड को आके जुड़ेगा, फिनाइल ग्रुप, बेंजीन से एक H कम। C6H5CH2 अरे हो जाता है, तो ध्यान दीजिए फिनाइल
अगर उसमें CH2 जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल। तो इस तरीके से ग्रुप याद कर लेंगे। C6H5CO बेंजोइल, बेंजोइल ग्रुप। इस तरीके से जब हम लोग के ग्रुप याद हो जाएं, इसको नोट कर लें। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या है, यूनिट नंबर 10, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो अगर एल्केन से हम लोग एक एच लेस कर दें और उसमें क्या जोड़ दें, X, तो ये हमारा आ जाता है हेलो एल्केन। एग्जाम्पल से बात समझ सकते हैं आप। CH4 है, एक एच यहाँ से मैंने कम किया और X मतलब आप समझते होंगे, X का मतलब क्या है, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर इस पे हम लोग X रख दें, मान लो Cl रख दिया, तो एक H कम करके ये हो गया, ये हमारा हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे आप बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, C2H5, C2H6 लिया, एक H क्या कर दिया, कम कर दिया, आपकी ब्रोमीन ऐड कर दिया, तो C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड, या IPC क्लोरोमीथेन, ब्रोमोईथेन। तो इस तरीके से आप हेलो एल्केन, और इसीलिए हेलो एल्केन को बच्चों RX, R दैट इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप और X दैट इज कॉल्ड क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके इस तरीके से हेलो एरीन का अगर हम लोग इंट्रोडक्शन करें तो इसका बच्चों ARX लिखा रहता है। AR मतलब एराइल, एराइल ग्रुप। जैसे C6H5 याद रखिएगा, बेंजीन से एक H कम होगा, यहाँ से कर देते हैं, जैसे बेंजीन से एक H कम कर देते हैं बच्चों, और यहाँ क्या जोड़ देते हैं, X। तो X पे मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं, तो C6H5Cl, या इसी का आप स्ट्रक्चर भी बन गया Cl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्लियर। एल्केन के में से एक H लेस करने पर, यहाँ पे बेंजीन से एक H कम करके आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन बैठा देते हो तो क्लोरोबेंजीन, और ब्रोमीन बैठा देते हो तो ब्रोमोबेंजीन। इसके बाद संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन on the basis of हैलोजन एटम। ठीक है, हैलोजन के संख्या के आधार पर इसको हम लोग बांट सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें एक है, कोई ले लीजिए जिसमें दो हो, देखिए दो हैलोजन आ गया। तीन ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत। क्लोरोमीथेन, एक दो दो है, 1,2 डाई क्लोरो, दो कार्बन को क्या कहते हो, एथेन। इसमें 1,2,3 ट्राई क्लोरो, तीन कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरीके से आप इसकी संख्या के बेस पे होगा। ऐसे आप हैलोजन में ले सकते हो, ये देखिए, ठीक है। एक को आप कह सकते हो मोनोक्लोरो बेंजीन, इसमें डाईक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से हम लोग संख्या के यानी हाइलोजन के नंबर के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन कर लें। इसको नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर भी इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किसके बेस पे? हैलोजन के बेस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक बच्चों ऐसे पढ़ाया जा रहा है जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है हिंदी मीडियम बच्चे संकरण नोट कर लेंगे, संकरण। तो संकरण आप पढ़े होंगे sp3 sp2। तो हम लोग ए सेक्शन मान लो डाल देते हैं, तो CsP3 इस बेस पे हम लोग, यानी हमारा जो हैलोजन होगा उस कार्बन से अटैच होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो इसमें एग्जाम्पल आता है हैलो एल्केन। देखा जाए जो हम लोग का चैप्टर है वही आ जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2Cl है ये। इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप, CH3 CHCl। क्लियर? ये हैलोजन इससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। तो चारों तरफ बच्चों अगर आप रोटेट करोगे तो यहाँ सिग्मा होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो जब 4 सिग्मा मिल जाती हैं तो वो कौन सा होता है? आपको अगर याद हो, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू एक BP प्लस LP होता है, तो अगर 4 सिग्मा हो गए तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 होगा, लोन पेयर 0। तो यहाँ कितना आ गया? 4। तो अगर हम लोग इस तरीके से सॉल्व करें, अगर 4 आ जाए तो sp3, 3 आ जाए तो sp2, 2 आ जाए तो sp, इस तरीके से। तो ये जो है इसके चारों तरफ आप घूमें तो चारों सिग्मा हो गया, तो ये हमारा कौन हो गया? sp3। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। CH3 है, यहाँ से एक H कम करके CH3 बैठा सकते हैं। ऐसे और एग्जाम्पल लेना हो तो इसको हटा करके ऊपर और CH3 आ जाए। इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 सेलेक्ट टू द लॉन्ग चेन। 3 कार्बन को बच्चों क्या कहते हो? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पे क्या बैठा? क्लोरीन। तो आगे लगा देंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये sp3 में एक और एग्जाम्पल आ रहा, एलिल ग्रुप। अभी हमने आपको पीछे बताया था, नोट करें, एलिलिक हैलाइड। इसका सिंबल क्या था बताया था? CH2 CH डबल बॉन्ड। इतना बच्चों विनाइल था, उसी में केवल क्या इंक्रीज कर दो? CH2, और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा क्या? हैलोजन। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, अगर ये आपको कम समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH और ऊपर H और ये Cl। क्लियर? अब यहाँ भी आप देखिए 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा sp3। C बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड का अभी हमने ग्रुप बताया था C6H5CH2। फिर ध्यान दीजिए C6H5 दैट इज कॉल्ड फिनाइल, उसमें CH2 इंक्रीज कर दोगे तो बेंजाइल, और यहाँ पे Cl लगा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा। इसको अगर स्ट्रक्चर का रूप देंगे आप तो ये बेंजीन हो सकता है, और यहाँ पे C, और उससे ये अगर और क्लियर करना चाहते हैं आप तो Cl इधर भी H है और इधर भी, ये हमारा चारों तरफ, ये भी हमारा क्या हो गया? sp3। 1 2 3 4, ये आपका हो गया sp3। तो ये बेंजाइलिक, तो इसमें 3 हम लोगों का हो गया। इस तरीके से sp3। अगर हम लोग फिर बच्चों sp2 के बेस पे आते हैं, किस बेस पे आते हैं? sp2। तो यहाँ पे sp2, इसमें 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट दैट इज कॉल्ड विनाइल। तो विनाइलिक हैलाइड लिख सकते हो। अभी विनाइल आया था, क्या सिंबल था? CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे क्या जड़ा दीजिए? Cl। फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl।
अब इसके चारों तरफ बच्चों घूमेंगे आप तो यहाँ पे एक सिग्मा मिलेगा, एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा पाई। पाई बॉन्ड काउंटिंग नहीं होती, आपको याद होगा सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो 1 2 3, तो जब 3 आ जाएगा और लोन पेयर 0 होता है। कैसे कार्बन पे, कार्बन इन द आउटर मोस्ट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते होते उसके बाहर में बच्चों, तो एक यहाँ बिजी है, एक यहाँ बिजी है 2 और 2 यहाँ बिजी है, चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं तो कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब 3 + 0 = आ जाएगा बच्चों 3 और 3 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन ऐड हुआ है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें बी में ये हमारा जो एराइल ग्रुप है वो आ जाएगा एराइल ग्रुप में, एराइल में C6H5 और Cl जोड़ दीजिए। अगर इसको और एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरीन जोड़ देंगे। अब यहाँ आप समझने के लिए C है, एक सिग्मा 2 3 यहाँ पाई है, 3 आएगा तो कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे भी आपका जो एक कार्बन है क्या है sp2। आपको याद भी होना चाहिए बच्चों जो बेंजीन के हर कार्नर पे जो कार्बन बैठा है, हर कार्बन पे ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछे कि बेंजीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो आप क्या बोल सकते हैं, sp2। ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन हो गया। इस तरीके से इसमें 2 एग्जाम्पल थे और एक आपका sp ले सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। sp में जैसे आपको एसिटिलीन का फार्मूला याद होगा कि यहाँ पे हम H लगा दें तो एसिटिलीन हो जाए, लेकिन हम H नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, क्लोरीन। तो यहाँ पे जो बच्चों कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन वाला है, sp है, क्योंकि एक सिग्मा और ये 2 आपके पाई हो जाएंगे, पाई काउंट नहीं होता। जब 2 आएगा और 2 + लोन पेयर 0 तो 2, दैट इज़ कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसकी अगर हम लोग IPC कर लें तो इधर से हो जाएगा नंबरिंग, या एक ही है, कोई नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 के लिए कोई नंबर लिखिए है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन को बच्चों क्लोरो और 2 कार्बन को एथ और ट्रिपल बॉन्ड आइन, क्लोरोइथाइन। इस तरीके से बच्चों हम लोगों का जो ऑर्गेनिक के मैंने स्टार्टिंग के फार्मूले लिख दिए, कुछ सिंबल आते हैं तो उस पर नाम लिखने में, याद करने में आपको बहुत ईजी होगा। इसको आप लोग लर्न कर डालिए, धीरे धीरे आदत डालिए, बिना आदत के कुछ नहीं हो पाता है।